हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स या शोएब। आज की सुबह हम फार्मूला मिल्क बनाते हुए हुई हमारी, और जो है आज हम ये पाउडर वाला गंदा सा दूध जो है वो बनाने लगे। वैसे तो इसके बेनिफिट बड़े ज़्यादा है, मगर टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं वैसे दूध पीना पसंद नहीं करती। ऐसी बात नहीं है कि दूध ख़राब है या कोई और मसला है, मैं खुद नहीं पीना पसंद करती, तो मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे जो है मैंने दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है मैंने पीने के लिए जैसे ही मुंह को लगाया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। मुझे दूध जो है शेक फॉर्म में अच्छा लगता है। कोई शेक बनाओ, चॉकलेट मिल्क शेक बनाओ या कोई भी ऐसे शेक टाइप हो तो वो पी लिया जाता है, बट यहाँ पे जो है ये प्लेन दूध था, ऊपर से फार्मूला मिल्क, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था। ऊपर से सुबह का टाइम तो वैसे ही कुछ खाने पीने को ज़रा भी दिल नहीं करता, और जो है यहाँ पे तो हमें फार्मूला मिल्क पीना पड़ा। तो अब यहाँ पे जो है मैंने कहा महानूर आ जाओ, मैं तुम्हें भी नाश्ता कराती हूँ। और मेरी बेटी इतनी चालाक बन गई है आजकल, जैसे ही मैं इसको नाश्ता खाने पीने की कोई भी बात करती हूँ, इसने जैसे ही मैंने किचन के लिए निकलना होता है और मैं वापस आऊँ तो ये छुपी बैठी होती है स्लाइड के नीचे। कभी कभार तो मुझे ऐसे वाकई में वो नज़र नहीं आती और मैं पूरे घर में ढूंढ के आ जाती हूँ कि महानूर गई तो गई कहाँ। फिर एंड पे जो है पता लगता है महारानी साहिबा जो है वो स्लाइड के नीचे छुप के बैठी हैं, क्योंकि उनको नाश्ता या खाना नहीं करना। अब तो मुझे इतना पक्का पता लग गया कि मैडम जो है इधर ही छुपती है, तो मैं आके यहीं पे सबसे पहले देखती हूँ, या इसके कोई फेवरेट कार्टून या कोई ऐसी एक्टिविटी इसको बताती हूँ कि मैं ये करने लगी हूँ, तो ये फ़ौरन से निकल के खुद ही बाहर आ जाती है। और फिर ये यहीं पे अभी छुपी बैठी थी। मैं कहा आ जाए, मैं आपके फेवरेट कार्टून लगाती हूँ। तो फिर जो है महानूर बाहर आ गई। मैं कहा चलो आपको चेंज भी करा लेती हूँ। यहाँ पे सामने मैंने महानूर के कपड़े भी उसको दिखाए कि मैं आज आपको ये पहनाने लगी हूँ और मम्मा ये पहनने लगी हूँ। देखो फो मानो को छोटा बेबी गोदी में ले लो, गिरी ना जाए। फो अपना बेबी उठा लो, गिर जाएगा। बेबी को पार कर दो। लो भैया, बेबी को पार भी कर दिया मानो ने। वो मशीन आ गई है, बेबी को पकड़ लो तुम। मानो ये लो, हाई कर देगी मशीन माँ बेबी को। उफो, ध्यान करना अपने बेबी का। उफो, मुझे दिखाओ, छुपा लिया बेबी तुमने। हाँ, छुपा के रखना, बेबी को कोई हाई ना कर दे। मानो किसका वेट कर रही है, शेप आगा। और यहाँ पे हमने की है लॉन्ड्री, तो हमारे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं और कुछ कपड़े जो है हमारे कल इस्त्री हुए थे वो हैंगर में हुए पड़े। तो अब मैंने कपड़े समेटने हैं, थोड़ी देर तक मैं अपने कपड़े समेटती हूँ, क्योंकि रोज़ के बच्चों के, और बच्चों के क्या, बच्चों के अब्बाओं के भी रोज़ के कपड़े निकलते हैं, ऑफिस जाना होता है, तो दिन के 2 सूट तो लाजमी पक्के हैं। और ये महानूर जो है अपने कपड़ों को, अपने बचपन के कपड़ों को बेबी की तरह ट्रीट कर रही है और बहुत प्यार दे रही है, एक बड़ी बहन होने का सबूत अदा कर रही है। इसको 2-3 सूट ऐसे मिल गए, वो लेके उनको इतने अच्छे से ट्रीट करती है जैसे कि ना इसके वाकई में ये बेबीज़ है, और बड़ा ज़्यादा ध्यान करती है कि ना बेबी है मेरा, उसको कहीं हाई ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, है ना मानो। मानो ने चेंज करने, मानो ने खुद कपड़े चेंज करने, न्यू कपड़े पहनाओ बेटे को, हैप्पी टूटू वाले कपड़े पहनाओ। और मानो की इतनी दिनों से तबियत खराब रही थी, मानो की सारा फेस छोटा छोटा सा हो गया। इसकी तबियत इतनी ज़्यादा खराब थी कि इसको मैंने ड्रिप भी लगवाई है, इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन इस बेचारी के हाथ में, कोई 4 से 5 मरतबा ड्रिप के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए, जो कि जो है इसके हाथ में वेन्स नहीं मिली, और इतना ज़्यादा इसको बेचारी को पेन हुआ, इतना रोई मेरी बेटी, और कोई 2 से 3 इंजेक्शन लगाए इसको। बस आप लोग दुआ करें, हर बच्चे को जो है अल्लाह पाक जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, हम जो कराची से आए थे, उसके बाद व्लॉग ना बनाने की मेन वजह यही थी कि महानूर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसकी जो है तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ऊपर से जो है मौसम भी तब्दील हुआ था। कराची का मौसम बनिस्बत लाहौर के बनिस्बत जो है वो गर्म है, कराची में गर्मी हो रही है और लाहौर में अच्छी खासी ठंड सी हो गई है। अब हम जैसे बच्चों को लीलन का स्टफ़ पहनाना स्टार्ट कर दें तो भी ठीक है। आज भी हवा अच्छी खासी चल रही है, धूप जो है वो हल्की नॉर्मल सी होती है, जो कि बस किरने किरने से महसूस होती हैं। अब मानूर यहाँ पे आके अपने बेबी के कपड़े खुद ही पहनना स्टार्ट हो गई है। मानूर क्या कर रही है, बेबी के कपड़े नहीं पहने, ये तो छोटे बेबी वाले कपड़े, मानो के कपड़े तो ये निकाल के रखें। अभी महानूर को मैं तैयार करती हूँ, न्यू सूट पहनाती हूँ, ये मम्मा भी तैयार होती है। मानो तैयार हो गई है, कपड़े शपड़े चेंज करके, नहा धो के, मुँह हाथ धो धा के अच्छी तरीके से इसके बाल बूल बना दिए मैंने, फुल रेडी हो गई। और वो अपने बेबी फिर उठा के लेके जा रही है कि मैं अपने बेबी का ध्यान करूँगी। और फिर मानो गाड़ी चला रही है। मानो ने अपना फेस नहीं ट्राई करना था, आपका मुँह तो गीला हो रहा है। हेलो। अब मैं यहाँ पे तैयार होने लगी, मैंने कहा मेकअप शेकअप कर लूँ, और ये मेरा लॉक जो है वो ड्रॉज का जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट करके फिक्स करके बंद कर देती हूँ, महानूर ताकि खोल ना पाए, क्योंकि ये मेरी जब चिराग बेटी है ना, ये सबसे पहले मेकअप में घुस के और सारा मेकअप लगा लेती है। अभी भी यहाँ पे ये फुल इसकी नज़रें कि लिपस्टिक कहाँ पे है, और ये जो है दाइमा जो है निकाल के लिपस्टिक लगा लेगी, और मेरी बहुत अता करें और जो है सबको गोद को भर दें।
अब यहाँ पे जो है हम जो है मेकअप शेकअप कर रहे हैं। मेकअप शेकअप करने के बाद जो है हम बाहर जाने लगे हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग मेरे हक़ में भी दुआ किए करें, और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है उन लोगों के लिए भी जो है वो दुआ करें कि अल्लाह पाक हर किसी को औलाद से नवाजे, क्योंकि औलाद जो है सबसे बड़ी नेमत होती है, दिल का सुकून होती है। बहुत ज़्यादा बच्चों के होने से जो है वो ज़िंदगी के अंदर सुकून पैदा हो जाता है। कभी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती, अगर हो भी तो जो है इन औलादों के पीछे हमारा घर जो है वो बना रहता है। माशाल्लाह से आप लोग भी दुआ करें मेरे लिए भी, और अपने हक़ के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें। अब यहाँ पे जो है हम बाहर निकल गए हैं, जिसके पापा जो है ऑफ़िस से आ गए थे और उन्होंने हमें बाहर से ही आके बैल दी, और हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी नीचे माँ बेटी भाग के चले गए कि कहीं पापा जो है ऊपर ना आ जाए, और अगर ऊपर आ गए तो फिर इनके 10 नाटक होते हैं कि अभी नहीं, बाद में ये वो। तो हम जो है नीचे से इनको पकड़ लेते हैं ताकि जहाँ पे भी जाना है फटाफट से हम जो है साथ साथ जो है निकल पड़ें। तो अब यहाँ पे हम जो है पार्क आ गए थे। पार्क आने के लिए फिर इन्होंने कहा कि कुछ खाना पीना है कि नहीं, तो फिर जो है मैंने कहा कुछ, मेरा तो भूख इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, मगर ये कहते हैं मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो ऑफ़िस से आया हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें, फिर जो आपकी मर्ज़ी आप ले आएँ। तो यहाँ पे जो है महानूर झूले लेने लगी। उतरे में जो है इसके पापा जो है वो फाडीज़ बहरिया टाउन में सबसे अच्छा फ़ास्ट फूड जो है हम कैफ़े, हम तो अक्सर ही वहाँ से खाते पीते हैं, तो जो है यह वहाँ से जो है ज़िंगर वगैरह लेके आ गए और अपने लिए शवरमा वगैरह लेके आ गए। और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था पार्क में। बनिस्बत कराची के पार्क्स में जो है लाइट जली हुई होती है, मगर ये लाहौर में जो है, हम बहरिया टाउन में भी आते हैं, कहीं भी जाएँ यहाँ पे लाइट बंद ही रहती है। पता नहीं इन लोगों को क्या इशू है, लाइट नहीं ऑन करते, बिजली बचाते हैं। और ये मेरे मियाँ जी कह रहे हैं मेरी हालत देखिए, जो तुम मेरी जो है वीडियोस शूट कर रही हो, मेरी वीडियो ना शूट करो। इनको बड़े नखरे आते हैं वीडियो शूट करवाते टाइम। और मैंने जो है यहाँ पे आने के बाद जो है हाँ, नूर तो यहाँ पे सो गई है, मैं भी सो रही थी। आज मौसम में इतना ज़्यादा ठंडा हुआ पड़ा है, वो देखें एग्जॉस्ट बिना चलाए हुए कितनी ज़्यादा ठंडी हवा मार रहा है इस टाइम पे। फुल तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो कुकिंग कर ली जाए। मैं कुकिंग करने के लिए उठी हूँ। यहाँ पे बाप बेटी दोनों इतने मज़े से टुन हुए पड़े सो रहे हैं। शुएब भी जो है दूसरे रूम में सो रहे हैं। और यहाँ पे इतनी तेज़ वाली हवाएं ऐसे चल पड़ी हैं जैसे कि बस अभी कोई बारिश होने वाली है। और ये देखें खुद ही एग्जॉस्ट चल रहा है तो खुद ही बंद हो रहा है। फुल किचन का ठंडा हुआ हाल हो रहा है। फुल ठंड सी हो गई है। मैं तो खुद सो गई थी, मगर इनके लिए मैंने कहा सुबह के लिए कुछ बना लूँ, क्योंकि ये जो है बिना नाश्ते करे बगैर चले जाते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ये कहते हैं कि मैं बाहर से खा लूँगा। बाहर से भी बंदा कितना खाए, तबीयत ही ख़राब होती है। अभी भी हम लोगों ने बाहर से रात का खाना खाया है, तो फिर मैंने कहा आप नाश्ता ना बिल्कुल बाहर करिएगा, मैं जो है आपके लिए कुकिंग कर लेती हूँ, नाश्ता करके ही आप प्रॉपर जाइएगा। तो हम नाश्ते के अंदर प्रॉपर सालन रोटी इनको तो मैं देती हूँ, भले से मैं ख़ुद खाऊँ या ना खाऊँ, इनको तो मैं प्रॉपर नाश्ते में रोटी और सालन देती हूँ। तो अब मैं वही कुकिंग करने लगी थी, मगर यहाँ पे मेरा चूल्हा जो है वो प्रॉपर नहीं जल पा रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं कि आप लोग ये देखें अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कमाल की हवाएं चल पड़ी हैं। और हमारी ये 2 बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। सर्दियों के अंदर इतना कोई बुरा हाल हो जाता है ठंड के मारे, और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा। ऊपर वाले पोर्शन का ही बंदे का यही फ़ायदा होता है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा। तो मैं बना रही थी यहाँ पे गोभी चिकन। सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। मेरे मियाँ को जो है वो इस तरीके की जो है बिल्कुल क्रैश हुई हुई गोभी पसंद है। गोभी समझ लो भरता फूम में आई हुई हो। और जो है मेरे ससुराल वालों को इस तरीके की गोभी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इनकी चॉइस ना बहुत ज़्यादा ना कुछ चीज़ों में ना मेरे ससुराल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे उन लोगों को जो है भिंडी थोड़ी खड़ी पसंद है, और इन्हें जो है भिंडी जल्दी पसंद है, पकी हुई ज़्यादा क्रिस्पी फॉर्म में। तो हमारी कुछ डिशेस जो हैं उनकी अलग है, हमारी अलग है। मतलब ये हमने ख़ुद इजाद की हुई है। शायद आपके यहाँ भी बनती हो, या पता नहीं, शायद मैं ही बना रही हूँ ऐसी, कोई आप लोग ऐसे ना बनाते हो। तो मैंने कहा चलो गोभी चिकन थोड़ी सी बना लीजिए ज़्यादा, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। एक दिन एक ही सालन बनाते हैं, ज़्यादा कौन इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता फ्रिज का रखा हुआ सालन यूज़। और कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, आप लोग देख ही रहे हैं।
आज का व्लॉग ना हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि जो है मैं भी कुकिंग करके जो है सो जाऊंगी, क्योंकि हवाएं इतनी कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं, देखें ज़रा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने तो सोचा था कि मैं कुकिंग करते सारे फ़ौरन सो जाऊंगे, मगर यहाँ पे जो है वो लाइट चली गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी और फुल बारिश इतनी कोई ज़्यादा तेज़ वाली होना शुरू हो गई कि यहाँ की लाइट ही चली गई। मैं कहा चलो चलो, लाइट तो गई, मेरा बच्चा भी उठा दिया, महानूर भी उठ के बैठ गई और वो फुल हैप्पी मूड के अंदर उठ के बैठ गई कि बारिश हो रही है बाहर और कोई अच्छा वाला सीन बना हुआ है। और यहाँ पे इसके पापा भी उठ के बैठ गए थे, मगर इसके पापा तो सो गए और मैं और मानी जो है वो आपस में लग गए। हेलो, आपने सोना नहीं था? अभी मेरी मैडम जो है जल्दी सो के उठ गई और अपनी नींदें शींदें जो है इसने पूरी कर ली हैं। अब मैडम ने मम्मा को जगाना है और यहाँ पे लग गया टॉम एंड जेरी और महानूर की आंखें टिक गई हैं। अब मैं सोचा था कि जल्दी से कुकिंग करके मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि ना नींद के झोंके लग रहे थे और ये मैडम उठ के बैठ गई है।